पिछले 10 साल का इतिहास मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं। उत्तराखंड में इन्होंने चुनाव नहीं कराया, सरकार कांग्रेस की तोड़ के गिरा दी, अपनी सरकार बना ली। अरुणाचल में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। महाराष्ट्र में ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा मरवा के, भय दिखा के चुनाव नहीं कराया, सरकार तोड़कर बना ली। गोवा में मात्र 13 सीट होने के बावजूद जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके विधायकों को तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। और एक फैसला जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया, एक फैसला माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया कि भारत का लोकतंत्र खत्म होने वाला है, वोट का अधिकार खत्म होने वाला है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए, ये चंडीगढ़ के चुनाव में कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। मैं चाहूंगा ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद सूरत, और अब पूरे देश में इसी बात की तैयारी है। बीजेपी ने वोटों की चोरी करते हुए हेरा फेरी से मेयर का चुनाव जीता, वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अब यहां से शुरू होती है भाजपा की असली साजिश। आपको काउंटिंग पर लगे इस कैमरे से दिखाते हैं कि कैसे भाजपा देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। भाजपा के पीठासीन अधिकारी 36 वोटों की काउंटिंग शुरू करते हैं और पहचान कर एनडीआर गठबंधन की वोटों को खराब करने के अपने प्लान को अंजाम देते हैं। जिन वोट पर कुछ नहीं करना था, उन्हें जल्दी साइन करके आगे बढ़ा रहे हैं। अब आई आम आदमी पार्टी के पार्षद की वोट। बेईमानी करनी थी तो थोड़ा सा रुके, ऊपर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और फिर चुपके से पेन से डॉट मार के वोट को खराब कर दिया। फिर बीजेपी की वोट आई तो आराम से आगे बढ़ा दी। उसके बाद वो वोट आई जिस पर गड़बड़ी करनी थी, तो चुपके से फिर से पेन चला दिया और वोट को खराब कर दिया। उसके बाद विपक्ष की एक और वोट आई, यानी तीसरी वोट, और उसे भी खराब कर दिया। फिर चौथी वोट खराब की, फिर पांचवी वोट खराब की, उसके बाद छठी, फिर सातवीं, और ये 8 वोट। आपने देखा 8 वोट कैमरे के सामने खराब करते हुए रंगे हाथ भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब लल्लू सिंह भाजपा का सांसद उसके मुंह से निकल गया कि संविधान बदलना है, 400 सीट दे दो, अरुण गोविल जी वो कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना। ज्योति मिर्धा कहती है 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के मंत्री रहे, कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। और यही इस बात का उदाहरण है जो आपके सामने हमने दिखाया। चंडीगढ़ में हुआ, सूरत में हुआ, अलग अलग राज्य सरकारों को पिछले 10 वर्षों में तोड़ तोड़ के गिराया गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमने तो नारा दिया है, भाजपा के 3 है भाई, मुझे कॉल भी दिया जाए, ईडी, आईटी, सीबीआई। हमारे साथ